सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। देखिए, अब हम गुरुकुल कुंभाखेड़ा छोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ इस तरह का दिनचर्या का और ये निःशुल्क नहीं चलेगा। यहाँ हम इसको छोड़ देंगे। 2, 4, 5, 7 दिन में जल्दी हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। हमने ये कार्य क्यों छोड़ा, अब हम कहाँ जाएंगे और भविष्य में क्या करेंगे, ये कुछ 2, 4 बातें आपको बताना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ जो आर्यजन हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम 6 जून 2021 में गुरुकुल कुंभाखेड़ा में आए। लॉकडाउन के कारण गुरुकुल बंद था तो हमने आकर के यहाँ संभाला। यहाँ पर अब भी संख्या 70 के लगभग है और नौजवानों की संख्या कभी अब आप देखेंगे तो संख्या वर्तमान में गुरुकुल में 70 के लगभग है और गुरुकुल में कभी संख्या 50 से तो कम होती ही नहीं। 50, 60, 70 ऐसी रहती है। और यहाँ पर वर्तमान में पूरे भारत से लगभग 24 राज्यों से नौजवान आ चुके हैं। केवल भारत से नहीं, वर्तमान में नेपाल से भी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर हमने युवाओं को चरित्र, ब्रह्मचर्य, उनकी दिनचर्या, वैदिक सिद्धांत, उपासना, यज्ञ, संध्या, ये सब चीज़ें हमने युवाओं के बीच में रखी। हर सप्ताह अनेकों युवाओं ने ये जो पवित्र धारण किए और हमारा ये कार्य बहुत अच्छा, बहुत विशेष चला और अब भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम बंद इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास नौजवानों ने आना बंद कर दिया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि किसी दिन किसी राज्य से 2-4 ब्रह्मचारी या 2-4 राज्यों से 2-4 ब्रह्मचारी ना आए हुए, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। हमारा महीने का खर्च लाख से ऊपर रहता है, कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख। ऐसा भी नहीं है कि समाज ने हमें सहयोग नहीं किया। हमारे खूब दानियों ने दान किया। मुझे तो शर्म तक आने लगी जब हर महीने वो दान भेजने लगे। ऐसी भी नहीं कि हमें पैसे की तंगी आ गई और हम छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं ये कार्य थोड़ा सा विशेष रहे। अब क्या है, गुरुकुल कुंभाखेड़ा तो भाई एक स्थान था, लॉकडाउन के कारण बंद था और एक मान्यता प्राप्त है। 5वीं से 10वीं तक के बच्चों का फिर से स्कूल प्रारंभ हो जाएगा और प्रारंभ हो भी चुका है। तो इसलिए हमें तो यहाँ जाने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द, क्योंकि अब इनको भी थोड़ा सा ये हो रहा है, बच्चे एक आध ऐसे चलता रहता है। तो हमसे यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं, बस अपना सामान समेट रहे हैं, सामान को इकट्ठा अधिक कर रहे हैं। तो हमने ये जो कार्य चलाया ये बहुत विशेष कार्य है। लेकिन अब मैं कुछ समय तक इस कार्य को मैं ये नहीं चाहता ये कार्य बंद हो। ये कार्य इतना अच्छा है भाई, वो तो विशेष कार्य है कि नहीं है ये, मतलब ये कार्य चलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो ये कार्य चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं कि ये कार्य चले। और इस तरह इस कार्य को यदि कोई चलाने वाला कोई आर्यजन है जो कहता है जी मैं इनकी दिनचर्या का संभाल सकता हूँ। हमारी दिनचर्या क्या होती है, मुख्य जो हमारा फोकस होता है यम नियमों पर बहुत अच्छे से होता है। मैं कहता हूँ यदि हमारे गुरुकुल में आकर के यदि गुरुकुल में प्रवेश करते ही किसी ने ये नहीं पता लगा ना कि मैं गुरुकुल में आ गया हूँ, तो हमारा गुरुकुल चलाना निरर्थक है। हमारे ब्रह्मचारियों का बोलने का तरीका, उनके साथ व्यवहार, उठना बैठाना, उनको सम्मान देना, उनको जल पान आदि की व्यवस्था करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, उसके साथ व्यवहार करना, ये सब चीज़ें हमने ब्रह्मचारियों को सिखाई। और इनको सब चीज़ें हम एक एक बारीक से बारीक चीज़ यहाँ पर सिखाते हैं ताकि घर में जाए तो इनका जीवन विशेष हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि नस्ल सुधार का कार्य है, नस्ल सुधार का कार्य है। क्योंकि ऋषियों ने कहा कि जो संतान है वो बड़ी पुरुषार्थी, बुद्धिमान कब होती है, जो उसके माता पिता ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न करते हैं। तो जब ये चरित्रवान बनेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का सुधार होगा। और इसी लगते हैं कि देश का जो नाश का कारण है ना, वो ब्रह्मचर्य नाश ही जड़ है सबकी। तो जब ब्रह्मचर्य पालन होता तो राष्ट्र की उन्नति होती है। तो भाई हमारे पास 70 नौजवान हैं और इन 70 नौजवानों में लगभग 10 तो वो हैं जो आर पार के शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, जो आप कटी वस्त्रों में देख रहे हैं। ये 10 तो आर पार के शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं। और इन 10 में लगभग 10 वो हैं जो 1 साल 1.5 साल ऐसा अपना समय वो देंगे।
कुछ ऐसे हैं जो 2 महीने 3 महीने 1 महीना आता है और चले जाते हैं। तो ये आना जाना गुरुकुल में लगा रहता है। और यहाँ व्यवस्थाएं हम निःशुल्क रखते हुए फिर बता देता हूँ, यहाँ पर हर चीज़ की खाने पीने की मैंने वीडियो भी डाली, बहुत विशेष रखते हैं भाई। पैसे का लालच बिल्कुल नहीं करते। जो आया विद्यार्थियों पर लगता है, गायों पर लगता है, पशु पक्षियों पर लगता है और हवन पर लगता है। मैं सीधा सीधा कह देता हूँ, बस जो इच्छा है आपकी बताओ। गाय के सेवक को मैंने कह दिया कि यदि गायों को जो इच्छा वो डालो, यदि गायों में कोई कमी रहती है तो भाई उसके दोषी मैं नहीं हूँ, आप हैं। तो हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करी और हम तो कौन है करने वाले, दानियों ने दान किए, उनके दान से हमने खूब इनके ऊपर लगाया, अपने अकाउंटों में नहीं हमने भरा हमारे अकाउंट भर जाए, बल्कि इनके ऊपर व्यवस्थाएं रही। तो भाई ये हमारी, और मैं आपको बता दूं हमारे लगभग 10 महीने में 800 से ज़्यादा यहाँ नौजवान आए और हर प्रतिदिन 2-3 नौजवान आते ही रहते हैं। यदि हम इस कार्य को ज्यों का त्यों कहीं और चलाते हैं तो ये कार्य बहुत तेज गति से चल सकता है, बहुत अच्छा चल सकता है। और बात रही भाई महीने का लाख 1.25 लाख कहाँ से होगा, जब आप समाज में कार्य करोगे तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो आपको सहयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं मना करेंगे। तो इनमें से अब बात आई जी, ये कार्य तो आपने यहाँ तो बंद कर दिया है गुरुकुल कुंभाखेड़ा में, अब आगे कहाँ चलेगा। हमारा प्रयास है ये आगे चलेगा, और जहाँ भी चलेगा यदि कोई आचार्य कोई विद्वान आता है तो वो आएगा, वो बताएगा मैं कैसी दिनचर्या दूंगा। मैं ये भी चाहता हूँ भाई, कई ऐसे हैं कि नौजवानों को ले जाएं, अपनी अलमारियों की धूल साफ करवाएं, अपना काम करवाएं, नमस्ते, ना उनको कुछ सिद्धांत सिखाने, ना उनको कोई चरित्र कोई नियम कुछ नहीं, ना उपासना, बस अपने काम तो ऐसा नहीं है। बस जो आचार्य जिसकी इच्छा है कि मैं युवाओं का निर्माण करना चाहता हूँ, पैसे का लालची नहीं है, लंगोटी का सुच्चा है, तो भाई वो आकर के कितने नौजवान ले जाए। तो यहाँ तो नौजवान 70 हैं, जितनी व्यवस्था वो रख सकता रख जाए, तो वो बताए, और उसकी हम वीडियो भी डालेंगे, उसका स्थान का पता भी दे देंगे, और वो बताए मैं ऐसी ऐसी व्यवस्था नौजवानों की रखूंगा, मैं ये दिनचर्या बनाऊंगा, वो वीडियो डाली जाएगी, तो नौजवान उसके पते पर चले जाएंगे। कोई आर्य समाज का ऐसा विद्वान साधु महात्मा आना चाहिए, वो आकर के नौजवानों को ले जा सकता है। हम 5, 7, 10 दिन जो भी है यहाँ, उसके बाद अप्रैल में इसको खाली कर देंगे। अगली बात आई जी, ये कार्य आप बहुत अच्छा चला रहे थे अग्निदेव जी, आप क्यों छोड़ रहे उस कार्य को, क्या बात हो गई ऐसी। देखो मैं सच कहूँ ना, इन विद्यार्थियों से मुझे बहुत प्रेम है और मैं इस कार्य को छोड़ना भी नहीं चाहता कि इतने विशेष नौजवान यहाँ आते हैं, इनके जीवन किन किन परिस्थितियों से आते हैं। और जब 70 नौजवानों, मैं तो थोड़े से लोगों में मेरी वीडियो पहुँचती है, उनमें से 70, 80 नौजवान मेरे पास रहते तो पूरे देश का क्या हालात होंगे, विचार कीजिए। मैं इन नौजवानों को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ये आर्य समाज है और मैं आर्य समाज में रहता हूँ, तो कहते हैं अनपढ़ साधु और गरीब गृहस्थी दुखी रहा करें। मुझे कुछ बैसाखियों के सहारे दौड़ना पड़ रहा है, मैं उन बैसाखियों को फेंकना चाहता हूँ और अपनी दौड़ और अपना मैदान हम करना चाहते हैं। कुछ समय लगेगा, हम फिर लौट कर आएंगे। ऐसी बात नहीं कि हम ये कार्य को उद्देश्य हमारा यही होगा, युवाओं का निर्माण। कहते ना कि यदि चीता पीछे हटता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने शिकार छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं वो लंबी छलांग की भी तैयारी हो सकती है उसकी। तो हमारी क्या योजना है वो हम समय के साथ बता देंगे, हम आगे क्या करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम विशेष करने वाले हैं, विशेष करेंगे। समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि त्याग और तप से ही कुछ निर्माण होता है, लेकिन हम इससे भी विशेष करेंगे। हमारे पास अब तो 70 नौजवान हैं और ऐसी व्यवस्थाएं, लेकिन हम और बहुत विशेष करेंगे। वो क्या विशेष होगा वो समय के साथ आपको जरूर बताएंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि हम जितना अब कर रहे हैं इससे कई गुना के लिए हमारा प्रयास है। भविष्य की बहुत विशेष कार्य की हमारी योजना है, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो अब जो नौजवान है हमारे पास 70 नौजवान हैं, इसमें से जो आर्ष वाले हैं, मैं कहीं जाऊंगा किसी गुरुकुल में तो ये 10 आर्ष वाले जो जिनका उद्देश्य शास्त्रों को पढ़ना है, ये मेरे साथ ही जाएंगे। इनमें से जो 10 और हैं लगभग जिनको लंबे साथ रहना है, वो स्वतंत्र है, मेरे साथ जाना चाहें भाई हम तो आपके साथ ही, तो मेरे साथ चल सकते हैं, तो मेरे साथ ही रहेंगे। कोई कहे जी कुछ आर्ष वाले मैं विशेष करूंगा, आर्ष वालों पे काम करना चाहूँगा, कोई ऐसा आचार्य हो तो भाई वो इनको भी ले सकता है, ये यदि वो उसके साथ जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, इस दिनचर्या को कहाँ रखेंगे, अब ये भी वीडियो हम जल्दी आपके बीच में जो आचार्य आएंगे उन आचार्यों की वीडियो डालेंगे और वो बताएंगे कि अब हम कहाँ रखेंगे। अब यहाँ गुरुकुल कुंभाखेड़ा में दिनचर्या कार्य बंद हो जाएगा। अब यहाँ गुरुकुल कुंभाखेड़ा में हमारे जो भाई हैं नौजवान हैं वो यहाँ ना आएँ,
हाँ, जल्दी हम जहाँ की वीडियो डालेंगे, हम इस कार्य को चाहते बंद ना हो, वहाँ की आपको सूचना कर देंगे, और वहाँ क्या दिनचर्या होगी वो भी आपको बता देंगे, वहाँ का एड्रेस क्या होगा वो भी आपको बता देंगे। तो अब जल्दी ही वो रहेगा, और वो दिनचर्या का अब मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ समय इस कार्य को विराम दे करके कुछ दूसरे कार्य में अपनी ऊर्जा लगाना चाहता हूँ, कुछ और विशेष करने के लिए अपनी, कहते ना भाई, कुछ ब्रह्मास्त्र। अब आदमी कितना बलवान है, निडर भी है, दिलेर है, ताकतवर है, युद्ध में आ गया और उसके पास हथियार नहीं है, तो क्या होगा? कितना है ताकतवर और कितना है निडर, बिना हथियार तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाई कुछ ब्रह्मास्त्रों की प्राप्ति करनी है, कुछ समय हम लगाएंगे, क्योंकि आज तो चारों तरफ क्या वातावरण है, और बिना ब्रह्मास्त्र के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दिलेरी, ये शरीर तो एक बार उसमें हो जाता है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया है। तो फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, हमने 10 महीने में क्या इनको दिया है, इनको यहाँ करके क्या लगा, कैसा लगा, वो भी इनका हम अनुभव लेंगे। और आपको भी हम बताएंगे कि ये भी हम एक दिनचर्या चला ही रहे थे, ये हम आपको बता देंगे। भाई मेडिकल में डॉक्टर के आप गए तो डॉक्टर को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, दवाई दे दी, तुम घर खा लो इन दवाइयों को, बता दिया दवाई ऐसे लेनी है, ऐसे लेनी है। तो इसलिए मैं आपको घर को गुरुकुल कैसे बनाएं वो वीडियो भी आपके बीच में ज़रूर डालूंगा, कि घर को आप गुरुकुल कैसे बनाएं। घर को भी आप गुरुकुल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप यहाँ सीखने के लिए आते हैं। और भी आपके मन में कोई बात है, और मैं बताऊं भाई, मुझे किसी से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। ईश्वर हमारे रक्षक हैं, ईश्वर हमारे पालक हैं, और हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना वो चीज़ें होती हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और सबका बड़ा धन्यवाद, आचार्यों का धन्यवाद कि हमें यहाँ रहने का अवसर दिया, हमें गुरुकुल चलाने का अनुभव मिला, गुरुकुल कैसे चलता है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। हमारे इन ब्रह्मचारियों का प्रेम देखा, देखो इन ब्रह्मचारियों से तो इतना प्रेम है। मैंने जब ब्रह्मचारियों से कहा ना भाई हम सब गुरुकुल को खाली करेंगे, और एक ये नहीं होगा जी मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, तो इन ब्रह्मचारियों ने इतना प्रेम दिखाया जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हमें करेंगे, वैसा ही हमें करेंगे। तो वैसे ही हमारे ब्रह्मचारी करेंगे, ये हमारे बड़े प्रिय ब्रह्मचारी हैं, और इनका जीवन, इनका चरित्र बहुत विशेष है। और मैंने तो पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे बहुत इनसे रहता है। यदि इन ब्रह्मचारियों को कोई टोके ना, वो कहते हैं ना हरियाणी में कि पूंछ पर पाँव टिक जाता है, तो भाई मेरी पूंछ पर पाँव टिक जाता है। मैं इनको किसी को कहना सुनना मुझे पसंद है नहीं, कि कोई ब्रह्मचारियों को अनावश्यक परेशान करे। हाँ, मैंने मौके पर खूब लताड़ देता हूँ, पर ये नहीं कि अनावश्यक कोई इनको खाम खाएगा। तो ऐसा इनसे मेरा विशेष रहता है। तो भाई आपका कोई सुझाव हो, कोई बात हो, तो आप ज़रूर कमेंट में करें। तो मैंने कहा है हम गुरुकुल इसलिए छोड़ रहे हैं कि अब यहाँ स्कूल चलेगा 5वीं से 10वीं तक का, और हम यहाँ से अब ये दिनचर्या कार्य हम चाहते कि नहीं छूटे, ये दिनचर्या का कार्य चले। मेरी वो योजनाएं चल रही हैं कि कोई आचार्य, कोई विद्वान इस कार्य को संभाल ले। मैं तो कुछ समय, मैंने कहा ना, कुछ और त्याग तप करके कुछ और विशेष के लिए जा रहा हूँ, कोई आचार्य विद्वान इसको संभाल ले। तीसरी बात कि मैं अब छोड़ के निष्क्रिय तो नहीं हो रहा, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं हो रहा। आर्य समाज मेरी नस नस में है, राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। मैं तो छोटा सा था तभी पिताजी मुझे वो चीज़ें सिखाया करते कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, मुझे ये नहीं पता था असेंबली क्या होती है। तो भाई मैंने सब चीज़ें बहुत खूब जीवनियाँ पढ़ी हैं। कार्य करेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, बहुत विशेष कार्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और ये मत सोचना कि ये कार्य अच्छा चल रहा है जी, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो जी, फिर कैसे होगा जी, फिर ये होगा कि नहीं होगा जी, ऐसी बात नहीं है। चलो एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने हमारे एक स्वामी जी से बात की कि स्वामी जी मैं कुछ समय दिनचर्या कार्य छोड़ करके और मैं कुछ विशेष अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक व्यक्तिगत उन्नति नहीं होगी तो समाज की क्या करेंगे। तो स्वामी जी ने, ध्रुवदेव जी की बात है, स्वामी ध्रुवदेव जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। मैं थोड़ा सा हरियाणवी लहजे में बता देता हूँ कि श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रजा बड़ी प्रिय है, प्रजा को आप प्रिय हो, आपको प्रजा प्रिय है, आप बहुत विशेष कार्य कर रहे हो, और आप बहुत, आपका स्वभाव व्यवहार बहुत विशेष है, और ये चक्रवर्ती राज्य है। कहा कि श्री राम को कहा कि ये चक्रवर्ती राज्य है, आप इस चक्रवर्ती राज्य को मत छोड़कर जाओ, ठीक है ना। तो स्वामी जी मुझे बताया कि उसे कहा कि आप श्री राम की प्रजा प्रिय है,
प्रजा को श्री राम प्रिय हैं, चक्रवर्ती राज्य है, आप इसको छोड़कर मत जाओ। फिर पता नहीं क्या व्यवस्थाएं हो क्या ना हो, श्री राम जी ने कहा कि यदि राम में सामर्थ्य होगा ना तो राम फिर चक्रवर्ती खड़ा कर देगा, राम फिर चक्रवर्ती खड़ा कर देगा। तो इसलिए भाई बात ये है, यदि अग्निदेव में सामर्थ्य होगा ना और ये हमारा समाज, हमारे लोग यदि हम लंगोटी के अर्थ के सुच्चे रहे तो ये ऐसे ही सहयोग करेगा और फिर एक विशेष गुरुकुल तैयार करेंगे और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो संतानें हैं, उनके लिए हम उनका भविष्य हम सुरक्षित कर देंगे। ठीक है ना। तो आप सबका ये प्रेम ऐसे ही बना रहे, पता नहीं कब फिर हमारा कहाँ मिलना होगा, किस जगह मिलना होगा, तो धीरे धीरे हम कहाँ जाएंगे, कैसा रहेगा, वो सब बता देंगे। और आपका कोई सुझाव हो तो भाई इस वीडियो में ज़रूर बताएं। और यदि किसी आर्यजन ने वीडियो अंत तक देखी, मैं फिर कहता हूँ, कोई आचार्य, कोई स्वामी जिसके आश्रम में अकेले अकेले बैठे हैं, 2-2, 3-3, 5-5 बच्चों ने लेकर बैठे, क्यों बैठे हैं? उनकी योग्यता में कमी नहीं है, बस वो प्रचार नहीं कर पाए, उनकी जानकारियाँ नहीं हैं कि ये गुरुकुल है, ऐसी जानकारियाँ नहीं हैं। तो कोई भी आचार्य आकर के आ सकता है। कुछ दिन हम अभी अप्रैल में निकल ही जाएंगे, हम अप्रैल में खाली कर देंगे इस गुरुकुल को। तो भाई हमारे जो ब्रह्मचारी अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ 5-4 दिन के अंदर आ सकते हो तो आ जाएं, फिर हम फिर यहाँ आना जाना बंद कर दें, क्योंकि अब फिर यहाँ ये दिनचर्या और इस तरह का नहीं रहेगा। धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी।